Okay, today we are here to learn the second videos for chapter parallelogram. फर्स्ट वीडियोस में आपने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम भी देखे थे और ट्रेपेजियम के बारे में भी आपने जाना और फुल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जान चुके हैं। आज हम चेक करके देखेंगे सबसे पहले कि हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें कितना सीखा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन learning of previous videos. Okay, let us see this first question. The first question is what is the name of this figure? बताना इस फिगर का नाम क्या है। ठीक है, अब ये फिगर देखने से लग रहा है कि इसका अपोजिट साइड क्या है भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसलिए इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा, इस फिगर का नाम हो जाएगा, एक ही पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। क्या हो जाएगा इस फिगर का नाम, ट्रेपेजियम। आंसर पता चल गया भाई, आंसर हो गया ट्रेपेजियम। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ध्यान से देखते जाइए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फिगर है ना उसमें एंगल ए का वैल्यू 60 है, तो आपको एंगल सी का वैल्यू बताना है। अब आपको पता चल गया कि एंगल ए और एंगल सी, ये जो एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों की वैल्यू होती है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेलल ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। तो पता चलिए होगा ए की जगह पर आपने 60 रखा, 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देन इजिली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी विल बी 120 डिग्री। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure, AB is parallel to CD and BC is equal to AD। अब आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। याद आ रहा है डेफिनेशंस, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस बड़ी अच्छे से पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्योंकि इसके नॉन पैरेलल साइड क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया। ये जो ट्रेपेजियम है उसका नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फिगर आल्सो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दे आर, क्या हो जाएगा ये, इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो डायगोनल्स होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, फटाफट बताएंगे क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, तो ये जो ये हाइट होता है ना ट्रेपेजियम का, दैट इज कॉल्ड हाइट। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यानी अगर हम बात करें उस फिगर का तो हो जाएगा 1/2, सम ऑफ द साइड में हो जाएगा AB प्लस CD और हो जाएगा हाइट। याद रहेगा फॉर्मूला केयरफुली, वेरी गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर को आइडेंटिफाई करना है, फटाफट बता दो ये फिगर किसका है, याद आ रहा है, ये फिगर है आपका किसका, ये फिगर है काइट का। किसका फिगर है, काइट का। अब बताना भाई, जो काइट का डायगोनल होता है, ठीक है, कौन सा डायगोनल, ये लंबा डायगोनल और ये छोटा डायगोनल। ठीक है, क्या करता है भाई, डायगोनल और ABCD इन द फिगर क्या करेगा, ये होगा परपेंडिकुलर। यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो AC परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, BD। ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए अब बताना है कि लॉन्गर डायगोनल और शॉर्टर डायगोनल में क्या कोई रिलेशन है। तो भाई लॉन्गर डायगोनल क्या करता है, इसका आंसर हो जाए कि लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। यानी क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो जाएगा OC। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A quadrilateral with pair of opposite sides are parallel.
अगर किसी का अपोजिट साइड क्या होता है भाई, पैरेलल होता है। कौन सा साइड? अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ भाई, इसका आंसर पता होगा आपको। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होगा तो क्या बोलेंगे उसको? कितने पेयर्स होंगे भाई? 2 पेयर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। अगर एक ही पेयर होगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ट्रेपेजियम। अब ये फिगर जरा देख लो। अब ये फिगर तो लग रहा है किसका? ये फिगर है पैरेललोग्राम का। ये पैरेललोग्राम यहाँ पे हो गया ABCD। तो बताना उसके डायगोनल क्या करते? पता है उसके डायगोनल क्या करते हैं? उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट करेगा तो देख लो, ये बड़ा सा AC कितने सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर का। तो OC का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 12। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 12 यानी कि कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। OB का वैल्यू हो जाएगा 1/12 इंटू 10। ये कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो दोनों का वैल्यू पता चल गया कितने कितने सेंटीमीटर का आता है। बिल्कुल, यानी कि ये हो गया आपका ये 5, ये भी 5, ठीक है, ये 6 और ये भी 6। समझ में आ रहा है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा था कहाँ पे? O पे। गुड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स है, यानी कि आपको दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल का रेशियो कितना दिया? 2:3। तो मान लो लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x और एंगल B इज इक्वल टू 3x। यानी इसको हमने मान लिया 2x और इसको मान लिया कितना? 3x। अब आपको पता है कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसमें एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। तो पता चल गया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। 3 और 2 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180/5। डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। यानी आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वही कितना भाई? जो एंगल C का होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 36 यानी कितना डिग्री? 70 डिग्री। और जो एंगल B की वैल्यू होगी वही होगा एंगल D का, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3 इंटू 36। कितना होगा? 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 108 डिग्री। तो सभी एंगल्स के वैल्यू निकल जाएंगे अगर आपको क्या दिया हुआ है? एडजेसेंट एंगल की वैल्यू। अब फटाक से कर लो क्वेश्चन नंबर 13। और ये जो फिगर दिया गया वो फिगर किसका है भाई? तो ये जो फिगर है वो है ट्रेपेजियम का। और पता है ट्रेपेजियम में क्या हो जाएगा कि एंगल D को और एंगल A को ऐड करोगे तो 180 होगा। और आपको निकालना है किसकी वैल्यू? D का वैल्यू 120 हो, इसका वैल्यू y है, तो ये हो गया 180। अब आप बोल दोगे सर y की वैल्यू तो मुझे पता चल गई कितनी डिग्री? 60 डिग्री, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली बात अगर करना है तो इसकी बात कर ले यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एंगल C जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। एंगल C इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू कितना डिग्री? 100 डिग्री। ये कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फटाफट देख लो क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत क्विक रिवीजन है। यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 75। अब आप बोलोगे सर पहले S का निकाल लो। S की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से क्या करना पड़ेगा? 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 75 और 5 105 डिग्री निकल गया किसका वैल्यू? S का। तो जो एंगल Q होगा वही हो जाएगा एंगल S। ये दोनों का वैल्यू हो गया 105 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है एंगल R की जो वैल्यू होगी, अब देख लो जो Q का वैल्यू होगा वो S का, और एंगल R की जो वैल्यू हो जाएगी वो P के इक्वल हो जाएगी 75 डिग्री। क्योंकि कौन सा होता है भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है?
इक्वल होता है, क्योंकि अपोजिट एंगल उसके इक्वल होता है। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको ये क्या दिया गया भाई, एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है तो आप बोलोगे ओके पैरेललोग्राम की बात करते हैं हम लोग सर, और वैल्यू निकालना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 का। चलो करते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं हम लोग को क्या क्या पता है। अब आपको क्या पता करना है पहले वो मैं बता दूं। सबसे पहले देख लो ये एंगल 65 है, क्या है भाई, ये एंगल 65 है। तो अब आप सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो आप बोलोगे कि एंगल DOC COB ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब इसकी वैल्यू है 65, इसकी वैल्यू तो पता नहीं हमको, तो एंगल COB लिख देते हैं, ये हो गया 180 डिग्री। तो भाई निकल गया एंगल COB की वैल्यू जो आ गई वो निकल जाएगी 180 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 65 को, तो कितना हो जाएगा ये, खटाक से बता दो इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आपको आ जाती है 115 डिग्री, ठीक है। अब देख लो ये निकल गया आपको 115 डिग्री, निकल गया ना। अब सबकी वैल्यू हम लोग फटाफट खटाखट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलो सबसे पहले निकालना है किसका, एंगल 1 का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल AOB में, देखते हैं किस में देखते हैं, ट्रायंगल AOB में, ठीक है। तो देख लो ट्रायंगल AOB में ये जो एंगल हो गया COB यानी एंगल BOC एक्सटेंडेड एंगल है, किसके इक्वल होगा, ये हो गया 35 प्लस एंगल 1। तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा एंगल BOC माइनस 35, और एंगल BOC का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था भाई, एंगल BOC का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो कितना निकाल लिया, 115, कितना निकाल लिया था, 115 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हो गया भाई कि इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 115 माइनस 35। अब घटा दो भाई, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0, 11 में से 3 गया तो 8, यानी ये निकल गया कितने डिग्री, ये 80 डिग्री निकल गया। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं, दूसरा देख लो, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाता है। तो एंगल 2 भी निकल गया, एंगल 1 का भी वैल्यू पता चल गया आपको, है ना। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी आ गया 80 डिग्री। यानी जितना एंगल 1 है वही एंगल 2 है, ठीक है। अब चलो अब बात करते हैं किसका, एंगल 3 का। एंगल 3 की बात करें तो एंगल 3 की वैल्यू वही होगी 40 डिग्री, क्योंकि ये क्या बनाता है, ऑल्टरनेट एंगल बनाता है। अब 3 का भी पता चल गया आपको। अब आपको किसको पता करना है, 4 का पता करना है। किसका पता करना है, 4 का। तो चलो बताते हैं। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन के लिए ये 4 बताना है। तो आपको पता है कि 4 + 3 + 115 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। या तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 65 डिग्री होगा एक्सटेंडेड एंगल, वो होगा एंगल 3 और एंगल 4 के इक्वल। तो अगर अपने को निकालना है एंगल 4 तो इसको कर सकते हैं 65 माइनस एंगल 3 यानी कि 65 माइनस 40 यानी कितना हो गया 25। 65 माइनस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 25 इज द वैल्यू ऑफ एंगल 4। किसकी वैल्यू निकल गई, एंगल 4 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो सभी वैल्यूज हमने निकाल लिया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो।
इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो साइड्स है ना वो रेशियो डी में दिया हुआ है। साइड्स का रेशियो कितना है 5:4, यानी ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा 4x, क्योंकि ये भी हो जाएगा 4x और ये भी हो जाएगा 5x। तो मान लेते हैं, लेट ए बी को कितना मान लिया भाई 5x और बी सी को मान लिया 4x। अब आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 × L + B, और पेरीमीटर कितनी दी हुई 90, तो 90 = 2 5x + 4x, तो देख लो कितना हो जाएगा 90 = 5 और 4 9 2 जा 18x। अब 90 को 18 से कर दोगे डिवाइड तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x का, दैट इज इक्वल टू 5। अब आपको x की वैल्यू आ गई तो अब बता दो भाई ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी का, दैट इज इक्वल टू 5 × 5 कितना 25, और बी सी इक्वल हो जाएगा किसके ए डी के, दैट इज इक्वल टू 4 × 5 यानी कितना 20, यानी एक निकल गया 25 सेंटीमीटर और दूसरा निकल गया 20 सेंटीमीटर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो यहाँ आपको निकालना है फिर से पैरेललोग्राम में x और y की वैल्यू निकालना है। अब पता कर लो भाई, यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होगा, तो अब आप कह दोगे कि 2x - 3 इक्वल हो जाएगा 5 का, और 2x - 3 अगर 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आप लिखोगे AD हो जाएगा किसके BC के, तो 2x - 3 किसके हो जाएगा 5 का, तो यहाँ पे अगर बात करूँ 2x का तो हो जाएगा 5 + 3, तो अगर बात करूँ x का तो ये हो जाएगा 8/2, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई भाई 4। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें किसका ये वाला साइड का, तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी पहले के तो आंसर मिल गया और सेकंड के आंसर के लिए क्या करना होगा हमें लिखना पड़ेगा कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा सी डी का, तो आप लिखोगे 5y - 2 ये इक्वल होगा 8 का, तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5y इक्वल हो जाएगा किसके 10 का, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2, निकल गया कि नहीं निकल गया, वेरी गुड। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फिगर दिया है ना वो भी पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में भी आपको क्या निकालना है x y z का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है x y z का। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले इस फिगर में बी सी ई में बी ई कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है आपका बी ई सी में। आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री का है ना, एंगल ई कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब आप बोलोगे जो बचा हुआ एंगल होगा वो भी 90 का होगा। अब आप बोल दोगे कि x + 40 वो भी इक्वल हो जाएगा किसके 90 का, तो भाई खटक से निकल गया x का वैल्यू कितना डिग्री 50 डिग्री निकल गया ना, क्योंकि 90 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा 50 डिग्री निकल जाएगा। अब चलो y की बात करने से पहले और किसी का बात करना है, और जितना x का वैल्यू होगा वही z का होगा, z बराबर हो जाएगा x दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये भी पता चल गया कितना 50। अब इसका निकालना होगा, वो किसका निकालना होगा अब चाहिए आपको किसका वैल्यू, या तो इस दोनों का 90-90 हो गया है ना, इसका निकाल लो। अब एंगल ए का निकाल लेते हैं। चलो एंगल ए की जो वैल्यू होगा उसके लिए 180 माइनस कितना करना पड़ेगा x, यानी कि 180 माइनस x की वैल्यू कितनी निकल गई थी 50, ये निकल गया कितना 130 है ना, यानी आपको ये निकल गया 130। अब बताओ ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, तो 180 तो चला गया। इसका मतलब हो गया कि y का जो वैल्यू होगा कितने में से घटाने से आएगा 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 50 डिग्री। बन गया ना क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फटाफट देख लो। उसमें बताना है कि भाई रेक्टेंगल क्या है। तो कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, तो उसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगल। इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम है वो सबका प्रॉपर्टी हो जाएगा
किसके पास? रेक्टेंगल के पास। और एक तो खासियत हो गया कि उसका हर एंगल अब 90 का हो गया कि सभी, अगर ये 90 है तो सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। अब एक स्पेशल केस है, इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल। तो मन में आता है कि सर ये भी कैसे प्रूफ करेंगे कि उसका डायगोनल इक्वल आता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो आपने पहला प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज और थर्ड प्रॉपर्टीज तो आपने बता दी। अब आपको बताना है क्या चीज, कैसे प्रूफ करेंगे उसका डायगोनल इक्वल हो। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? डायगोनल इक्वल। तो देखो भाई, हमने एक रेक्टेंगल लिया है ABCD, उसके डायगोनल AC और BD को मिला दिया, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ADB दिख रहा है और एक BAC दिख रहा है। हमने दोनों को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये वाला साइड मिल रहा था इस साइड से और ये साइड दोनों में कॉमन था, और ये तो एंगल 90 डिग्री का मिल ही रहा था। हो गया ना कॉन्ग्रुएंट? कौन से प्रॉपर्टी से? SAS से। इसका मतलब ये ट्रायंगल को अगर आप फोल्ड आउट करते हैं तो AD किस पे जाएगा? BC पे। AB तो AB पे जाएगा ही। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कोइंसाइड करेगा, यानी AC बराबर हो गया BD वेरीफाइड। ओके, थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे उसमें और भी कुछ टाइप्स बचे हुए पैरेललोग्राम के, उसके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।